हाय स्टूडेंट्स, हेलो। कल हम लोगों ने एक वीडियोस मैंने आप लोगों को दिया था, पोस्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किए थे कि फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और उसमें कौन कौन सा अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो हम लोग 3 बनाते हैं। और मैंने आप लोग से कहा था कि आज हम लोग जो आज से जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन सब के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोग को मैं प्रोवाइड करूंगा। चलते देखते वन बाय वन कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, एंड बैलेंस शीट में क्या आता है। देखते वन बाय वन। लेकिन ना, उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस शीट इज जस्ट एन स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस शीट है आपका ना, वो कोई अकाउंट नहीं होता है। क्या है वो? स्टेटमेंट है। वो क्या शो करता है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो कंपनी के पास कितना असेट्स है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है, ये जो उसका लेवल होता है ना, पोजीशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। याद रखना कि बैलेंस शीट इज जस्ट एन स्टेटमेंट, ठीक है। तो कोई अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, जो क्या करता है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमें दिखाता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग। ध्यान देना आप लोग, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के बेस पे वर्क करता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा रहेगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। अब इन तीनों का ना गोल्डन रूल है। जैसे फर्स्ट आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, राइट। सेकंड आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड लास्ट वन जो अपने को भी लगेगा वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। ध्यान देना, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। रिपीट करता हूं नॉमिनल अकाउंट का, ध्यान देना। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ध्यान रखना कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसका जो गोल्डन रूल बोलता है कि अकाउंट की डेबिट साइड में जितना भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, आप उसे रिकॉर्ड करो। अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, अकाउंट का जो आपका क्रेडिट साइड है, वहां पर आप कंपनी का इनकम और गेन्स को आपको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको नॉमिनल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के रिगार्डिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, हाँ, तो हम लोग बात करते हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट के रिगार्डिंग। जैसे हमने आप लोग कल बताया था कि इट इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द कंपनी। और मैंने आप लोग को बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो क्या, जो हम लोग गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लोग पैसे खर्च करते हैं, वो होता है अपना डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट इनकम बोले तो क्या, जो उस गुड्स को सेल करके जो मुझे पैसे मिलते हैं, वो होता है मेरा डायरेक्ट इनकम। अच्छा, अब थोड़ा इसको हम लोग इजी करते हैं ताकि अपने को समझ में आए और अपने को याद रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, तो अभी आप लोगों को पता होगा कि गुड्स प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, राइट। फैक्ट्री में हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फैक्ट्री का भी एक्सपेंस है तो वो कहाँ जाएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल से पहले देखते हैं हम लोग कि देखो, ध्यान देना आप लोग कि हर एक अकाउंट का ना 2 साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड
क्रेडिट साइड। जैसे हर एक अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वैसे ही ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दो साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट साइड में ना पूरा एक्सपेंस एंड लॉस रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में ना पूरा इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड होते हैं। देखते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या क्या आता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, बाकी आप लोगों को मैं दूंगा लर्न करने के लिए, आपके 12th के टेक्स्ट बुक में है, वहाँ से आपको तीनों लर्न करना है। ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, वो तीनों आपको लर्न करना है। लेकिन पहले हम देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग ट्राई करते हैं समझने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर जो आता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे हम लोग शॉप्स अपना ओपन करते हैं, शॉप्स ओपन किया तो वहां पर शॉप्स ओपन करने के बाद जो अपने शॉप्स में सामान मिलते हैं, गुड्स अवेलेबल मिलते हैं, वो होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरी ईयर ना अपना फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल को। जब हम लोग 1 अप्रैल को अपना बिजनेस चालू करते हैं, उस समय फैक्ट्री में जो गुड्स बचा रहता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक।